हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में कुछ प्रमुख अपडेट है जो मॉर्निंग न्यूज़पेपर में भी थे और कुछ इम्पोर्टेंट अपडेटों पर आप लोगों के एकजुट होने की बात मैं करूंगा, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रमुखता से ये दो चीज़ें हैं। पहली है कि 22,000 सीटों के लिए अनवरत संघर्ष बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि लगातार अपडेट यही आ रही है कि कुछ बेहतर हो सकता है, और ये बेहतर सिर्फ और सिर्फ क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अनवरत बीते एक माह से भी ऊपर से आप लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी बात को लेकर। मतलब मैं कहूँगा कि सरकार को विवश कर रहे हैं आप, और वो इम्पॉर्टेंट है। विवश करने का अर्थ देखिए दो तरीके से होता है। एक होता है निगेटिव इम्पैक्ट के लिए, लेकिन दूसरा है ये कि प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट आप सभी ने मेहनत की है। मेहनत कर कर तय सीटों से ज़्यादा लोग क्वालिफाई किए हैं, तो मौका अगर देखिए अगर यहाँ पर 22,000 सीटें ना होती तो जाहिर सी बात है कि आप इतना अनवरत धरना नहीं करते। ये 22,000 सीटें हैं और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी अवेलेबल हैं, वैलिड कैंडिडेट, तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, फोर्थ काउंसलिंग की मांग 1000 सीटों के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये 22,000 लोगों को लाभ मिल रहा है तो 1,000 और लोगों को लाभ मिल जाएगा, यानी कि टोटल 23,000 लोगों को लाभ मिलेगा। तो उसके लिए आप लोगों की एकजुटता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात, शिक्षा मंत्री ने तबादले म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर एकदम स्पष्ट आदेश दिया विभाग के पदाधिकारियों को कि ऐसी नीति बनाइए, ऐसा रूल बनाइए ताकि उसको कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी शिक्षक चैलेंज ना कर सके, उसको न्यायिक प्राधिकरण की ओर घसीट ना सके। और शिक्षक भर्ती मामले में 2 लिपिक गिरफ्तार हुए हैं। टीजीटी भर्ती में भी टीजीटी की जो परीक्षाएं चल रही उसमें भी प्रश्न चिन्ह उठा है। कई जगह पर सरगना गिरफ्तार किए गए हैं। भर्ती परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश करने वाले भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो चलिए तमाम अपडेट को क्लियरफाई कर लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जो सबसे अच्छी खबर है सबके लिए, चाहे वो शिक्षा मित्र बंधु हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र के सहायक हों, प्ले ग्रुप की पढ़ाई के लिए आंगनबाड़ी केंद्र तैयार है। वाराणसी से अपडेट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के मकसद से समग्र शिक्षा अभियान को अगले 5 साल तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। अभियान के तहत 3 साल की उम्र से ही बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाने पर जोर देने की बात कही गई है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में भी प्ले ग्रुप स्कूल तैयार होंगे। इसको लेकर जिले में तैयारी तेज कर दी गई। प्री प्राइमरी की शिक्षा के लिए जिले में संचालित 39-17 आंगनबाड़ी केंद्रों की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रों पर चलने वाले प्ले ग्रुप में 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों का दाखिला लिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी कोर्स का पाठ्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि SCERT लखनऊ को सौंपी गई है। SCERT ने राज्य हिंदी संस्थान को प्री प्राइमरी में चलाने वाली पुस्तक तैयार करने को कहा था। राज्य हिंदी संस्थान ने बच्चों के लिए 3 तरह की किताबें तैयार की हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बेसिक शिक्षा विभाग की निगरानी में गतिविधियां होंगी, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। और जो BSc हैं उन्होंने बताया कि परिषद विद्यालय के शिक्षक व ARP का मार्च में ही प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर समायोजन और शिक्षण कार्य किस तरीके से अग्रसर होगा। बहुत अच्छी बात है। प्रदेश भर में तमाम शिक्षा मित्र बंधुओं को, संविदाकर्मी जो हैं, आंगनबाड़ी सहायकों को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। विगत आज और पूर्व में एक दिन जो हो चुका है, 2 दिन लगातार परीक्षा हुई। टीजीटी परीक्षा में सेंध की कोशिश, 16 गिरफ्तार हैं। हर जगह से ये अपडेट आ रही थी। कई जगह से ये भी अपडेट आई कि परीक्षा केंद्र पर सील फटी हुई कॉपियाँ मिली, बुकलेट मिली और बच्चों ने वहाँ पर परीक्षा देने से इनकार कर दिया। उस केंद्र की परीक्षा को निरस्त किया गया है और कई जगह ऐसी अपडेट आई। इस प्रकार लखनऊ में UP STF और जिलों की पुलिस ने टीजीटी परीक्षा में नकल माफियों की सेंधमारी की कोशिश को नाकाम करते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें सबसे अधिक प्रयाग से 7, अम्बेडकर नगर से 6 और जौनपुर से 2 और आजमगढ़ से 1 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। अगली अपडेट है हरदोई से। शिक्षक भर्ती मामले में 2 और लिपिक निलंबित हैं। 3 वर्ष पहले शिक्षक भर्ती प्रक्रिया और अभिलेखों की वापसी में गड़बड़ी के मामले में शिक्षा विभाग के 2 और लिपिकों ऋतुराज गौतम व विवेक श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया, जबकि एक लिपिक पहले ही निलंबित हो चुका है। इस मामले में शिकायत लोकायुक्त से की गई थी। संयुक्त शिक्षा निदेशक षष्ठ मंडल सुरेंद्र तिवारी की ओर से शिक्षा विभाग को जारी पत्र में बताया गया
कि सिरकोई निवासी जो रामनिवास शर्मा है उन्होंने 2018 में लोकायुक्त से कई बिंदुओं पर शिक्षा विभाग की शिकायत की थी। महानिदेशक स्तर से जांच में पाएगा कि जिले में शिक्षक भर्ती में 10,000, 15,000, 16,448 एवं 72,825 में भर्तियों के सत्यापन, रखरखाव एवं प्रेषण व वापसी में सक्षम स्तर से अनुमोदन नहीं प्राप्त किया गया। इतना ही नहीं, नियुक्ति संबंधी नियमावली में रोस्टर के विपरीत शिक्षकों का पदस्थापन किया गया है और इसी के तहत निर्देशों के अनुरूप में ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर बाबू लोग भ्रष्ट निकलते हैं उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो ये है कि समायोजन की ऐसी नीति बनाएं जिसे चुनौती न दी जा सके। द्विवेदी जी, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले के लिए ऐसी नीति बनाने के निर्देश दिए हैं जिसे न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। वे शनिवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय में विभागीय कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी बैठक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के उच्चीकरण का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहायक अध्यापकों की पदोन्नति का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इससे उनकी पदोन्नति नहीं हो पा रही है। उन्होंने अधिकारियों को न्यायालय में मजबूत पैरवी कर जल्द मामले का निस्तारण करने को कहा है। अधिकारियों को उन्होंने टीईटी की तिथि तय करने, एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि तय करने सहित अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की है। तो इन सभी मुद्दों में सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, जो जिले के भीतर जो ट्रांसफ़र होगा उसका। दूसरा जो प्रमुखता से जो बात हुई है वो टीटी परीक्षा और प्रमोशन को लेकर हुई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट रही है, बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बनी रही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।